नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। विकासखंड साहसपुर के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदवाला में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर ग्राम प्रधान मुनीश देवी ने झंडारोहण कर किया और साथ ही साथ ग्राम प्रधान मुनीश देवी ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ग्राम प्रधान मुनीश देवी ने कहा कि हमारे सेनानियों और बड़े बुजुर्गों ने बलिदान दिया तो आज हमारा देश आजाद हुआ है, जिसके चलते आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। सर, आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था और इसकी तैयारी में हम एक हफ्ते से जुटे हुए थे और कल जबकि डीएम साहब ने छुट्टी भी की थी, लेकिन हम सब लोग स्कूल में आए और हमने पूरी तैयारी की। लेकिन सर, यहाँ पर कल क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि कम से कम 6-7 फीट पानी भर गया था। तो हम बड़े चिंतित थे। रात को सुबह आए तो पानी नीचे बैठ गया था, तो उसका बड़ा हुआ। फिर हमने सफाई अभियान पर शुरू किया और हमारी जो रैली निकलनी थी, जो डायरेक्टर महोदय के आदेश थे कि 7 बजे हम प्रभात फेरी निकाली। हम लोगों ने हम चौराहे तक गए थे, हम विधायक जी हम गए थे, उनसे हमने निवेदन किया था कि आप आएंगे, लेकिन उनका एक कार्यक्रम था यहीं पर बहुउद्देशीय केंद्र में प्रधान जी के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हमारा आजादी का अमृत महोत्सव दिवस है और इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी देशवासी मनाते हैं। और आज हमने अपने बहुउद्देशीय भवन में भी मनाया है। वहाँ के माननीय विधायक जी आए थे। आज देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में डीएल रोड क्षेत्र के अंकित कुमार और अतुल कुमार ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एडवोकेट संजय गौतम और डॉक्टर मोनिका खलीदपुरी ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। बता दें कि बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जिसमें क्षेत्र के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ देश के हित में सभी बच्चों ने क्षेत्रवासियों ने प्रतिज्ञा की ताकि उत्तराखंड और पूरे भारत को पूरे विश्व में अग्रणी बनाया जा सके। जनपद चमोली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और मेरा देश मेरी माटी के तहत स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के रूप में हर ग्राम पंचायतों में भी देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और ओतप्रोत और उत्तराखंड की संस्कृति पर लबोलैज कार्यक्रमों का आयोजन कर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की संपूर्ण देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज हम इस भारत में खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसलिए मैं आज इस विद्यालय में भी संपूर्ण विद्यालय परिवार को और अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका हक था, जो मिलना चाहिए था। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम है और इससे जो हमारे क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके हमारे बच्चों को, हमको उनकी पहचान हुई और एक अच्छा बहुत ही उत्तम, हम इसको कहेंगे कि ये अच्छा कार्यक्रम है और इससे हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इतिहास के बारे में भी पता चलेगा, उनको सम्मान करने का भी हमको मौका मिलेगा और ये एक बहुत अच्छी योजना है और इससे हमारे सारे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे का संदेश देते हुए तिरंगा रैली का आयोजन किया, जहां पर विकासनगर के नवाबगढ़ स्थित मदरसे से शुरू हुई ये तिरंगा रैली मुख्य बाजार से होती हुई पहाड़ी चौक से वापस मदरसे तक पहुंची और उसके बाद इस मौके पर रैली में मौजूद लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीरों के ये बलिदान को याद करेगा हिंदुस्तान और जय हिंद के नारे लगाए। वहीं डॉक्टर ए मलिक ने शहीदों और आजादी के सेनानियों को याद किया और कहा कि जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, संघर्ष किया है और फिर हमें आजादी मिली, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं।
मानसून के सीजन में भारी बारिश के चलते बंद हुई सड़कों को जल्द खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों को विभागीय अधिकारी किस तरह से अनसुना कर रहे हैं, ये 4 महीनों से बंद पड़ी सेमी मेंसोमोट मार्ग की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि सड़क बंद होने के चलते जुलासू तहसील के अंतर्गत छलोटी और मस्त गांव में 65 परिवारों के जान को जोखिम में डालकर मीलों पैदल चलना पड़ रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। इतनी ज्यादा, जितना कम ज्यादा बताएंगे वो भी कम ही है। यानी राशन के लिए भी गाड़ियां बंद है, खच्चरों का रोड भी बंद है, स्कूल के बच्चे भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। प्रशासन के कर्मचारियों को फोन करो तो वो बोलते हैं हमारा फोन नंबर तुम्हें किसने दिया है। जैसे कि आज जो है विभाग वाला, सॉरी मैं गलती के लिए माफी चाहता हूँ, विभाग वाले जो है बोलते हैं कि आपको हमारा फोन नंबर किसने दिया। परेशानी तो बहुत है सर, 4 महीने से रोड बंद है, बीमार हो रहे लोगों को परेशानियां हो रही है। एक ये सोचता चले कि मेरी माटी मेरा देश, हम मटेरियल कहाँ से लाए, किस में लाए। बोले सरकार बोली कि ये करो वो करो, ये बनाओ, हमने कैसे बनाना, मटेरियल जब आएगा नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। अगर ये रोड 3 दिन के भीतर इस पर काम नहीं लगा तो हम आगे जो है 3 दिन के भीतर तो जो है अंदर जो है वह जिलासू तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर रोड नहीं खुली तो लोकसभा चुनाव का हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, हमारा पोल निल जाएगा। हमारी तो दोनों गांव जो है मस्टगांव झिलोटी जो है रोड से बहुत परेशान हो रखे हैं और जो है विभाग को कई बार पत्राचार कर दिया, कई बार हमारे प्रधान जी ने पत्राचार, कोई जनप्रतिनिधि हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है। इसलिए जो है हम गांव वाले ग्रामीण मिल करके सभी रोड का जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर 3 दिन में ये रोड नहीं खुली, काम नहीं लगा इनका, तो जो है हम जिलासू तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, लोकसभा की टेरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती माला लक्ष्मी शाह जी, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा जी, माननीय विधायक राजपुर आदरणीय खजानदास जी, हमारे मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस.एस. संधू जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, सूचना सचिव श्री शैलेश बबूली जी, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, एवं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उत्तराखंड आंदोलनकारी, उनके परिजन और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स से आए हुए, इस परेड में सम्मिलित होने वाले हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं,
देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाई बहनों, आजादी की इस अमृत मेला पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर प्रदेश के अंदर आप सब देख रहे होंगे, अतिवृष्टि के कारण से, मानसून की अत्यधिक सख्तता के कारण से, भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इस दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यद भावम तद भवति, अर्थात हमारी जैसी भावना होती है हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारे कार्य भी उसी प्रकार के होते हैं। अतः आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी समान भाव से यह संकल्प लें कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए मिलजुल कर निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव जागृत हुआ है तथा उन्हीं के दिशा निर्देशन में देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। आज के इस अवसर पर लहर लहर फहराता ये तिरंगा दुनिया को एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रताप है कि देश में संविधान से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे काले कानूनों को रद्द करना हो तथा देश की लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सके हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। आज केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो या बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विगत और नेतृत्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने विकास का दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देवभूमि को मेक इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशनों के लिए अभी हाल ही में 83 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि हमारे यहाँ प्रदान की है। भाइयों बहनों, जौलीग्रांट का एयरपोर्ट हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हमारे राज्य के लिए स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल की योजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ
लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोंग मार्ग परियोजना, इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है। जहां जमरानी बांध परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सोंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुवादित आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी G20 की एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि 3-3 बैठकों का आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा दक्षता पर उनका जो अटूट विश्वास है वह दर्शाता है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उत्तराखंड के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलती कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हो, हमारे आंदोलनकारी भाइयों को आरक्षण देना हो, पूरा सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो, या प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे से ठंडे बस्ते में डाले हुए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हमने प्रदेश के अंदर नई एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को भी अपनाया है। इसके साथ साथ राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और सोलर पावर पॉलिसी को क्रियाशील किया है। आने वाले दिनों में हम सर्विस सेक्टर, सेब की खेती, आयुष क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को भी लागू करेंगे। हम जानते हैं कि नीति और निवेश, इनका सीधा संबंध है। नीतियां प्रभावित नहीं होंगी तो निवेशक भी रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए हमने प्रोएक्टिव सोच के साथ पहले निवेश अनुकूल नीतियों को बनाने का कार्य किया है। अपना नीतिगत रोड मैप तैयार करने के बाद हम इस वर्ष के अंत में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे मजबूत करने के लिए हम प्रदेश में नई पर्यटन नीति को लेकर आए हैं। देवभूमि में अभी तक 4 धाम यात्रा सकुशल संचालित हो रही है। जहां पिछले वर्ष 50 लाख के लगभग तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, इस वर्ष भी अभी तक, क्योंकि अभी यात्रा के माह बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 38 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी संपन्न हुई कांवड़ यात्रा, जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ियों ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भाइयों बहनों, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों की 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि
इस वर्ष कर्तव्य पथ की जो मानसखंड की झांकी थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हमारी उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और यह केवल न धार्मिक पर्यटन को इससे विस्तार मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी नए अवसर इससे प्राप्त होंगे। अभी एक और जहां सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने पौराणिक नगर हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास को गति प्रदान करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए RRR अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज। इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हम हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान में भी हमने वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं को की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए हमने पेंशन में भी वृद्धि की है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। 1000 से 1500 रुपए प्रतिमाह किया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पात्र दोनों ही पति पत्नी को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। दुर्घटना व्यापारी बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जहां एक और राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ